ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सभी भक्तों को जय श्री गणेश जी की। श्री गणेश जी सिद्धिदाता व कामना पूर्ति करने वाले हैं, इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें रोज सुबह शाम उनके चरित्रों के अनेक रूपों का श्रवण करना चाहिए, जो गणेश महापुराण में भली भांति से प्रस्तुत है। इसलिए भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रस्तुत है आगे श्री गणेश महापुराण की प्रथम खंड के दूसरे अध्याय की आगे की कथा। ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इसका फल मिले, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आगे की कथा इस प्रकार है। जय श्री गणेश जी की। गणपति उपासना का अमोघ प्रभाव। जय श्री गणेश। देखो भक्तों, पहले सोमकांत राजा की कथा चल रही है, उसी कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि सोमकांत राजा के पहले जन्म में क्या क्या हुआ था। तो ऋषि ने आगे कहना शुरू किया। राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते ही नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और तुम्हारा रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसे देवालय में जीर्णोद्वार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलवाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई है। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असहाय पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब ये पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के आर्त वचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझ सत्यवादी के कथन में शंका करता है, उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनत होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभु, अब उस पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ है, इसलिए तुम उनके पाप नाशक चरित्रों को श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके प्रमुख चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है।
अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके गणेश पुराण में उनको सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा। हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है। आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल गया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है। वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ। समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं। महर्षि बोले, तो उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतर्हित हो गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जय जय गणेश, जय श्री गणेश। आज श्री गणेश पुराण का प्रथम खंड का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे तीसरा अध्याय शुरू होगा अगले एपिसोड में और तीसरे अध्याय की कथाएं शुरू की जाएगी। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।